दोस्तों, वायुमंडल में नेचुरल तरीके से बने बादल जब बरसते हैं तो इसे प्राकृतिक वर्षा कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बादल बनते हैं पर कुछ कमियों के चलते बारिश नहीं करा पाते। तब एक खास तकनीक के जरिए बादलों में बरसात के बीज डालकर बारिश कराई जाती है। इस तकनीक को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्लाउड सीडिंग दरअसल है क्या और इसकी खोज कब हुई थी? पहली बार कब क्लाउड सीडिंग का प्रयोग कर आर्टिफिशियल बारिश करवाई गई थी? तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको क्लाउड सीडिंग तकनीक से जुड़े तमाम फैक्ट से रूबरू कराते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड फैक्ट से रूबरू। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ही खास जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें, क्योंकि ऐसी जानकारियां दैनिक जीवन में न केवल हमारे लिए उपयोगी हैं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए इनका खासा महत्व भी है। दोस्तों, साल 1890 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के टेक्सास के सैन एंटोनियो के आसपास भीषण सूखा पड़ा। लोग बारिश होने की आस लगाए थे, लेकिन जब बारिश नहीं हुई तब पहली बार लोगों के मन में आर्टिफिशियल रेन का ख्याल आया। कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल बारिश कराने को लेकर जादू टोना शुरू किया तो कुछ लोगों ने अपने अपने तरीके अपनाने शुरू किए। साल 1891 में सैन एंटोनियो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने आर्टिफिशियल रेन के लिए एक कमेटी बनाई। साल 1892 में जाने माने रेन मेकर जनरल रॉबर्ट जी डायरेन फोर्थ और उनके जैसे रेन मेकर्स के साथ कमेटी ने बैठक कर आर्टिफिशियल रेन की टेक्निक पर डिस्कस किया। हालांकि कुछ लोग कृत्रिम बारिश कराने के फेवर में कतई नहीं थे। इनका कहना था कि अगर इच्छानुसार बारिश कराने की टेक्निक कामयाब हो गई तो ज़मीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। तमाम विरोधों के बावजूद भी आखिरकार कृत्रिम बारिश की तकनीक को लेकर एक प्रस्ताव पारित हो गया और रेन मेकर्स ने इन पर काम शुरू भी कर दिया। उस वक्त के साइंटिस्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि बादलों में विस्फोट करके बारिश कराई जा सकती है, लिहाजा तोपों, पतंगों और गुब्बारों की मदद से विस्फोट किए जाने लगे। दोस्तों, आर्टिफिशियल रेन नेचुरल तरीके से बने बादलों में क्लाउड सीडिंग करके कराई जाती है। क्लाउड सीडिंग दो शब्दों क्लाउड और सीडिंग से मिलकर बना है। क्लाउड मतलब बादल और सीडिंग का मतलब बीजारोपण, यानी बादलों में बारिश के बीज बोना, या ये कहें कि कृत्रिम बादल बनाना। दोस्तों, सही मायनों में क्लाउड सीडिंग की शुरुआत 1946 में हुई। दरअसल न्यूयॉर्क में जनरल इलेक्ट्रिक लेबोरेटरी में कार्यरत डॉक्टर विंसेंट जे शेफर एक ठंडे कक्ष में कृत्रिम बादल बनाने की रिसर्च में शामिल थे। रिसर्च के दौरान शेफर ने महसूस किया कि कक्ष बहुत गर्म है, लिहाजा उन्होंने उसे ठंडा करने के लिए अंदर सूखी बर्फ रख दी। कच्छ में जलवाष्प ने सूखी बर्फ के चारों ओर एक बादल का निर्माण किया, जिससे बर्फ के क्रिस्टल के चारों ओर पानी की बूंदें कच्छ के अंदर बन गईं और इन बूंदों का आकार बढ़ा तो वे बारिश के रूप में नीचे आ गई। इस तरह पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराई गई। नेचुरल बारिश भी कुछ इसी तरह होती है। बादल पानी की छोटी छोटी बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं। बादल तब बनते हैं जब वायुमंडल में जलवाष्प ठंडा हो जाता है और वायुमंडल में तैरते धूल, नमक या रेत के एक छोटे कण के आसपास संघनित हो जाता है। बर्फ के क्रिस्टल एक केंद्रक प्रदान करते हैं जिसके चारों ओर पानी की बूंदें जुड़ जाती हैं, जिससे बूंद का आकार बढ़ जाता है और जब बूंद काफ़ी बड़ी हो जाती है तब वो बारिश के रूप में गिरती है। क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल बारिश कराने का एक तरीका है। इसमें सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस को हवाई जहाज की मदद से बादलों पर छोड़ा जाता है। ये कण हवा से नमी को सोखते हैं और इसके बाद वे कंडेंस होकर इसके द्रव्यमान को बढ़ा देते हैं, जिससे बादलों से मोटी बूंदें बनती हैं और बरसने लगते हैं। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग के लिए विमान का इस्तेमाल किया जाता है। विमान में सिल्वर आयोडाइड के 2 जनरेटर लगे होते हैं। जनरेटरों में सिल्वर आयोडाइड का घोल हाई प्रेशर में भरा जाता है। बारिश करवाने वाले इलाके में विमान को हवा की उल्टी दिशा में उड़ाया जाता है और जिस बादल पर क्लाउड सीडिंग करनी होती है उसके सामने यहाँ आते ही जनरेटर चालू कर दिए जाते हैं। ओलावृष्टि रोकने, कोहरे को खत्म करने, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा कराने तथा वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए क्लाउड सीडिंग की जाती है। दोस्तों, भारत में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग पहली बार तमिलनाडु सरकार ने 1983 में सूखाग्रस्त इलाकों में किया था। साल 2003 और 2004 में कर्नाटक सरकार ने भी इसे अपनाया। साल 2009 में महाराष्ट्र सरकार ने भी इस प्रक्रिया को एडॉप्ट किया।
दोस्तों कृत्रिम वर्षा कराने में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों अगर आप किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।